मैं रामानंद यादव मैथ हब खावा की तरफ से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ये सब थेल्स का विलोम बहुत बार पूछा है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या प्रूव किए कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जस्ट इसका उल्टा है। इसमें जस्ट पाइथागोरस प्रमेय का जस्ट उल्टा विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। इसमें क्या कह रहा कि किसी त्रिभुज में, वो समकोण त्रिभुज नहीं है, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर यदि होता है तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या है? समकोण होता है। यानी हमें ये नहीं पता कि समकोण है, लेकिन हमको ये प्रूव करके दिखाना है। उसमें समकोण त्रिभुज था और प्रूव किए कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन इसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो इसको प्रूव करना है कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज सिर्फ बनाएंगे। हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी। अब मानते हैं इसको, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है? एक भुजा का वर्ग। हमने मान लिया इसको एक भुजा है। अन्य दो भुजा, ये अन्य दो भुजा है, तो एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा इसका क्या है? AC है, तो AC स्क्वायर कर दिए। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, यानी AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। यही चीज़ दिया हुआ है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है, योगफल के बराबर है। तो साबित करना है कि क्या कह रहा है कि पहली भुजा यानी एक भुजा, जो पहली भुजा का सम्मुख कोण, यानी इसको कोण बी को 90 डिग्री दिखाना है। तो साबित करना है कि कोण ABC बराबर 90 डिग्री। ये चीज़ हमको प्रूव करके दिखाना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। कब समकोण त्रिभुज है? जब एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तब समकोण त्रिभुज है। तब हम क्या करते हैं? एक बनावट करते हैं अपने मन से। बनावट, हम एक दूसरा त्रिभुज DEF बनाते हैं। एक दूसरा त्रिभुज DEF बना रहे हैं। DEF। अब हम इसको कैसे बना रहे हैं? जितना हमारा AB भुजा है उतना ही भुजा हम DE लेते हैं। जितना भुजा हमारा BC है उतना ही लंबाई का हम भुजा BC लेते हैं। और इस कोण को कितना डिग्री हम लेते हैं? 90 डिग्री लेते हैं। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं DEF। एक समकोण त्रिभुज DEF बनाया, जिसमें जितना इसका AB है उतना ही D लेते हैं, जितना इसका BC है उतना ही इसका EF लेते हैं। ठीक है। तो बनावट, एक त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया कि AB बराबर D, BC बराबर EF तथा कोण E बराबर 90। कोण E कितना है? 90 डिग्री है। चलिए अब हम लोग प्रमाण में चलते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो प्रमाण में त्रिभुज हम DEF लेंगे। त्रिभुज DEF में अब हम लोग त्रिभुज DEF में क्या देखते हैं? एक कोण 90 डिग्री है। त्रिभुज DEF में क्या देखते हैं? एक कोण इसका क्या है? 90 डिग्री है। तो कोण DEF बराबर कितना डिग्री है? तो अभी हम लोग थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताए कि जब किसी समकोण त्रिभुज है तो एक कोण जैसे 90 है वो समकोण हो गया। और समकोण त्रिभुज है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। यानी पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कर्ण स्क्वायर, तो इसमें ये क्या है? कर्ण है, ये क्या है? आधार है, और ये क्या है? जैसे ही एक कोण 90 डिग्री होता है वैसे जो है कर्ण
90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और नीचे वाले को आधार और ऊपर वाले खूंटा जो खड़ा रहता है उसको लंब कहते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़ा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका कर्ण क्या है? डीएफ है। क्या है? तो हो जाएगा डीएफ का होल स्क्वायर। इसका लंब क्या है? डी, तो क्या हो जाएगा? डीई का होल स्क्वायर। इसका आधार क्या है? ईएफ, तो हो जाएगा ईएफ का स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं? डीई बराबर कुछ है बनावट में। कहाँ? डीई बराबर ए बी है। तो हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे? इसको डीई के जगह पर हम लोग लिख देंगे ए बी, यानी ए बी स्क्वायर। अब ईएफ के जगह पर भी हम बीसी लिख सकते हैं। ईएफ और बीसी बराबर है। कहाँ से बराबर है? बनावट से बराबर है। तो ईएफ के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? बीसी का होल स्क्वायर। इधर बगल में लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ए बी बराबर डी और बीसी बराबर ईएफ। कहाँ से? तो कहाँ से हमने इसको लिखा? बनावट। ठीक है। अब इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट। परंतु दिया है कहाँ से? हिसाब में ही दिया है। यहाँ लिखा है ना, परंतु दिया है। क्या दिया है? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं क्या? समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? दोनों समीकरण को देखते हैं। लेफ्ट साइड दोनों राइट साइड दोनों का एक ही चीज़ है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है। तो हम लोग अभी दोनों समीकरण को लेके चलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो एक बार इधर देख लेते हैं कि मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या दिया? समकोण नहीं है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया? एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो साबित करना है कि पहली भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होगा। बनावट में हम क्या किए? एक त्रिभुज डीईएफ बनाए इसी तरह का, और उसमें क्या किए? एक 90 डिग्री का कोण ले लिए ई, और ए डी को ए बी के बराबर, ई एफ को बी सी के बराबर लेके एक बनावट में हम त्रिभुज बना लिए। अब दोनों त्रिभुज में डी एफ त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि ये कोण 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग गया। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण है डी एफ, लंब है डी और आधार है ई एफ। फिर डी एफ स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। क्यों? तो डी बराबर ए बी है और ई एफ बराबर बी सी है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। परंतु दिया है, ये हिसाब में दिया है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। तो समीकरण 1 और 2 दोनों का राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों का राइट साइड बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी बराबर हो गया। तो क्या हो गया? डी एफ स्क्वायर बराबर। अब जरा यहाँ पर देखिए कि यदि किसी का वर्ग बराबर है तो उसका स्वयं भी वो, यानी कि वो भी बिना वर्ग का भी दोनों बराबर होगा। जैसे मान लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी एफ बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। ठीक है, डी एफ बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। जब किसी का वर्ग बराबर है तो स्वयं भी बराबर होता है, यानी कि डी एफ और ए सी दोनों बराबर होते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि डी एफ और ए सी बराबर हो गया। डी एफ कहाँ है? ये वाला। ए सी कहाँ है? ये वाला। अब हम चलेंगे त्रिभुज। अब हम क्या करेंगे? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। अब दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं? दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं कि ए बी बराबर डी। ए बी बराबर डी कहाँ से? बनावट से। अब बी सी बराबर ई एफ। बी सी बराबर ई एफ कहाँ से बराबर है? बनावट से। और एक चीज़ अभी हमने तुरंत प्रूव किया है, डी एफ बराबर ए सी।
डी एफ बराबर ए सी, इसको उल्टा के लिखेंगे क्योंकि पहले ए बी सी त्रिभुज लिखे हैं, ए सी बराबर डी एफ। कहाँ सिद्ध कर चुके हैं? ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस त्रिभुज का तीनों भुजा और इस त्रिभुज का तीनों भुजा क्या समान है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं 9 क्लास में कि ये सर्वांग समता प्रतिबंध लगेगा। कौन सा सर्वांग समता प्रतिबंध लगेगा? एस 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 सर्वांग समता, एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। अब हम लोग सर्वांग समता के नियम में क्या पढ़ चुके हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसका संगत भुजा संगत कोण समान होता है। तब जरा सा देखा जाए कि इसमें कौन सा भुजा कौन सा कोण संगत किसका है। तो यहाँ पर देखा जाए कि ए बी जो है ये किसके बराबर है? डी के बराबर है। सर्वांग समता में हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पर चढ़ा देंगे या लदा देंगे तो ये पूरा पूरा इसको ढक लेगा। तब कौन सा भुजा किसको ढकेगा, यानी कौन सा भाग किसको ढकेगा? तब ए बी को हम डी पर चढ़ा दिए, पूरा ढक दिया। बी सी को ई एफ पर चढ़ा दिए, पूरा ढक दिया। डी एफ भी ए सी को ढकेगा, यानी इसका तीनों भुजा इसका तीनों भुजा बराबर है तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरा पूरा ढक लेगा। तो ये कौन जो है किसको ढक लेगा? इस कोण को ढक लेगा। तो जब ये कोण 90 डिग्री है तो ई वाला कोण भी कितना, जब ई कोण जो 90 डिग्री है तो ये कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो इस तरह से हमको तो यही प्रूव करना था कि कोण ए बी सी 90 डिग्री हो। तो जब समरूप सर्वांगसम त्रिभुज है तो सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण क्या होता है? समान होता है। तब यहाँ पर एक लाइन हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं। संगत भाग समान होते हैं। इसी को इंग्लिश में कभी कभी लिखा जाता है सीपीसीटी। इंग्लिश में इसको सीपीसीटी लिखा जाता है, कॉन्ग्रुएंस नहीं, सीपीसीटी। भूल रहे हैं इसका फुल फॉर्म नहीं क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है, सीपीसीटी का होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। दिमाग से उतर जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सी से कॉरेस्पॉन्डिंग, पी से पार्ट्स, सी से कॉन्ग्रुएंस, टी से ट्रायंगल। यानी सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भुजा होता है। पार्ट्स मैंने भुजा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं। भाग में तो हम सर्वांगसमता में पढ़ाए हैं कि दोनों त्रिभुज कब सर्वांगसम होता है, जबकि 6 भाग, एक त्रिभुज में 6 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं ये भी थोड़ा जान लो। 3 भुजा और 3 कोण, ये 6 भाग होते हैं। तो सर्वांगसम दोनों त्रिभुज तभी होता है जब 6 भाग एक दूसरे को ढक लेता है। तो यानी कि तीनों भुजा को ढक लेगा, तीनों कोण को ढक लेगा। तब बी कोण किस कोण को ढकेगा? ई कोण बी कोण को ढक लेगा। तो इसलिए क्या हो गया? कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, और यही करना था प्रूव्ड। और इस प्रकार से क्या हो गया? अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अतः ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। अब फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।